हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बडी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 3 गलती टोटल लॉस कर सकती हैं, आपका पूरा का पूरा फंड ज़ीरो कर सकती हैं और आपको स्टॉक मार्केट से बाहर कर सकती हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं या जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और अभी नया नया उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू किया है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कम से कम उनको इन गलतियों के कारण लॉस ना हो। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा यहाँ लगेगा। पर तो चलिए देखते देखते हैं हैं कि ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो किसी को भी पूरा लॉस दे सकती हैं। इसके बारे में आज हम पूरी एक-एक चीज़ बारीकी से जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के समय जाने-अनजाने में हर एक से हो जाती है। हम सभी लोग कभी न कभी छोटी-मोटी ऐसी कोई गलती कर देते हैं और इसके बाद हमको बाद में जाकर ये पता चलता है कि हमारा जो फंड है वो पूरा ज़ीरो हो चुका है। और जो चीज़ इरिवर्सिबल है, एक बार आपका फ़ंड ज़ीरो हो जाता है तो आपको फिर से सब कुछ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो जो है आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई भी स्टेप ऐसी मत करिएगा कि आप छोड़ें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे इस तरीके की वीडियो मिलते रहें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अब आप आए हैं तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहली मिस्टेक का आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉइन DCX हो या डेल्टा एक्सचेंज हो, आपको 2 तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ये यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक तो ये आइसोलेटेड ऑप्शन आपको मिल रहा है और दूसरा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ क्रॉस। क्रॉस में क्या होता है कि जब भी आप क्रॉस फंड को जब आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका जो एंटायर फ्यूचर वॉलेट होता है, जब भी आपका जो लिक्विडेट होता है, जब भी आपको कभी ऐसा होता है कि ट्रेड आपके अपोजिट चला जाए और आपका फंड जब लिक्विडेट होने की पोजीशन में आता है, तो यह आपका जितना भी फ्यूचर का वॉलेट बैलेंस है, ये उसको सभी को ज़ीरो बना देता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इफ़ लिक्विडेटेड एंटायर फ्यूचर वॉलेट बैलेंस विल बी लॉस्ट। तो ये आप कभी भी सिलेक्ट मत करिएगा, हमेशा इसको किस पर रखिएगा, आइसोलेटेड पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आपका फिक्स्ड अमाउंट यूज़ करता है मार्जिन का और आपको पूरा प्रॉफिट जब भी अगर आपका ट्रेड अपोजिट चला गया, जो कि हर एक ट्रेडर के साथ होता है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि रातों रात मैंने 1 लाख रुपए बना लिए, रातों रात मैंने 50 लाख रुपए बना लिए, लेकिन कोई भी चीज़ रातों रात कभी भी नहीं बनती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नए बिगिनर्स ऐसा देखते हैं और उसमें कूद जाते हैं और बाद में अपने फ़ंड को वो ज़ीरो कर लेते हैं, जो फ़ंड आपका बहुत मुश्किल से आपने कहीं से अरेंज किया हुआ है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, हमेशा इसको आइसोलेटेड पे रखिएगा, जिससे आपका जो फिक्स्ड अमाउंट का मार्जिन है सिर्फ वो ज़ीरो हो अगर आपका जो भी ट्रेड अगर लिक्विडेट हो गया। ये मान के चलिएगा आपकी अगर कोई भी ट्रेडर अगर है, बहुत अच्छे से अच्छा ट्रेडर है, बहुत मास्टर है, लेकिन उसके भी 10 ट्रेड में से ये मान के चलिएगा तो 4 ट्रेड तो लॉस में जाते ही हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। मैं 4 साल से ट्रेडिंग में हूँ। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिगिनर्स हैं या फिर जो अभी-अभी स्टार्ट किया है, वो कहीं से तो फंड अरेंज करते हैं, थोड़ी बहुत जो भी उनकी रकम होती है, और फिर ट्रेड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आके वो ज़ीरो करते हैं। तो सिर्फ उनको सफ़र नहीं करना पड़ता, उनकी पूरी फैमिली को उस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ता है। दूसरी गलती के बारे में हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी गलती सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है, यहाँ पे हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये आपको लेवरेज दिख रहा है, ये अभी 4x पे है। अब होता क्या है कि आपने कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखा, मान लीजिए 69,462 पे प्राइस चल रही है, तो आपको लगता है कि भाई मैं इसको यहाँ पर 4x से इसको उठाकर जितना मर्ज़ी चाहे मैं उसको उतना कर लूँ, क्योंकि मुझे तो फंड अरेंज करना है, मुझे बड़ा ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप इसको कर देते हैं 5x, 15x, 20x, 100x, 50x, जो आपको मर्ज़ी हो, क्योंकि इसमें तो आपको 200x तक भी लेवरेज मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए इसमें कि आपने लेवरेज ले लिया। जब आप लेवरेज ले लेते हैं तो आपको यहाँ देखने मिलता है कि जितना बड़ा आपका लेवरेज है, ये अगर आपने 20x ले लिया, सपोज़ आपने 20x ले लिया, और मैंने यहाँ पर ये देखो खुद ही बोल रहा है कि यू आर ऑन हाई रिस्क। तो होता क्या है कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ये प्राइस, मैंने सपोज़ यहाँ पर मैंने ये प्राइस लगाई है 69,000 सपोज़, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ये प्राइस लगा दी 69,000 यहाँ पे। और अगर मैंने यहाँ पर इसको बाय करने के लिए कर दिया तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो आपको देखने मिल रहा है कि ये जो आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेटेड प्राइस है ये आ जाती है 68,307। मतलब कि मैं 69,000 पे ट्रेड अगर ले रही हूँ तो मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 68,307। और अगर बिटकॉइन जैसी चीज़ पर आप बात करेंगे, बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है कि ये बहुत आराम से 500 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स नीचे चला जाता है। तो ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड अगर आपके अपोजिट चला गया तो ये आपका यहाँ पर जो पूरा फंड है ये लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी इस प्राइस में और आपकी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस में बहुत कम फ़र्क है। इसलिए जब भी आप ये मार्जिन को आप कंसीडर करते हैं, जब भी ये लेवरेज आप देखते हैं, अगर आपको बहुत श्योर है, आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड तो मेरे डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, तो आप 20x तक लीजिए। और अदरवाइज़ आप इसको 10x के अंदर जो भी आप जितना भी आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है उसके अंदर रखते हुए आप ट्रेड को करिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं और आपको मार्केट में 1 से 2 साल हो गए हैं, 2 साल से सीनियरिटी से मतलब नहीं है, आपके 10 में से अगर 8 ट्रेड जो हैं 80% अगर आपका ट्रेड का मार्जिन है वो अगर सही जाता है, डायरेक्शन सही जाता है 10 में से 8 का, तो आप इसको 50% तक लेके जा सकते हैं, 50 तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ ए बिग नो, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाएंगे वो चलेगा, लेकिन अगर आप पूरा फंड अपना ज़ीरो कर देंगे तो आप आगे मार्केट में ठहर नहीं पाएंगे। ये आपकी दूसरी गलती है। और अगर आप तीसरी गलती पर चलें तो आप देखिए इसमें कि ये जब आप प्राइस लगाते हैं तो प्राइस कभी भी आप इसमें मार्केट प्राइस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। यहाँ पर अभी 408 है, इसके बाद ये 300 चला जाएगा, फिर 450 चला जाएगा, और आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि प्राइस मैंने किस पे लगाई है, मेरा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, मार्केट प्राइस में जब भी आप लेते हैं तो आपका फ़ंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा कटता है, जो आपकी फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा कटती है। ये सारी आपकी हिडन कॉस्ट होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बाद में निकालते हैं, अपनी बैलेंस शीट को बाद में देखते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये मिस्टेक मैं करती गई इतने सारे ट्रेड में और मुझे समझ नहीं आया। एक और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको डिस्कस करनी है यहाँ पर, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर फंड जितना भी है, जब भी आप ये फ़ंड यहाँ पर लगाएंगे तो आप कभी भी 100% फ़ंड से आप ट्रेड मत लीजिएगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेड है मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में अगर गया तो सो वेल सो गुड, लेकिन अगर ये अपोजिट चला गया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कॉल का लिया और कॉल का मैंने लिया कि मैं कॉल ले रही हूँ और मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, लेकिन ये चला गया मेरा ट्रेड नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा फंड अगर है तो आप उसमें ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या आप उसको कम कर सकते हैं। आप अपने लॉस को जो है लिमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 100% अपना फ़ंड यूज़ कर लिया, ये पूरा 100% अगर कर लिया, तो आप अपना जो डायरेक्शंस अगर उल्टे हो गए तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी तीसरी गलती है। आई होप कि आपने इन तीनों गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये गलतियाँ वो गलतियाँ हैं जो हिडन गलतियाँ होती हैं, जो आपको समझ में नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए कि मैं इस मार्केट में, यहाँ पर मार्केट में मैं स्टेबल तरीके से रह पाऊँ, मैं इस चीज़ को, मार्केट को समझ पाऊँ और ज़्यादा दिन तक इसमें ट्रेड कर पाऊँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट में बने रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रेड आपका किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन आपको ट्रेड में बने रहना ज़रूरी है। ट्रेड में रहना होना चाहिए, उसके लिए आपके पास फ़ंड होना ज़रूरी है। अगर ट्रेड में रहना है, आपके पास फ़ंड ही नहीं है, तो आप सिर्फ चार्ट देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे इस तरीके के और वीडियो लाने के लिए आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको आप सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।